चलो देखो इधर, बहुत सुंदर बच्चों, देखो इधर। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। करें बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड। ये दोनों बिंदु था, इसको जोड़ने वाली रेखाखंड का नाम जो है, मतलब कि -1 और 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अब जरा देखो, ये आपको पता है बच्चों, ये मान हम मान लेते हैं, यहाँ पर जरा गौर करके देखो, इसको मान लेते हैं x1 और इसको क्या मान लेते हैं, यानी y1 न मानते हैं। और ये आपका हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। ये वैल्यू जो है ना, इसको मान लो x और इसको मान लो y। बस समझ गए। तो अब ये जो है, इसका हल जो करेंगे अभी हम लोग, तो यहाँ पर हल लिख लो, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि इसमें दो बिंदु जो रेखाखंड को जोड़ रही है, जैसे देखो, यानी बिंदु कौन, ए का वैल्यू जो है -3,10 एवं, और बी के कितना है 6,-8। एक बिंदु है जो ये दोनों बिंदु को -1, कितना 6, -3,10 और माइनस, यानी कि क्या कहता 6,-8 है। और ये दोनों बिंदु को, ए और बी को, पहले ये दोनों जो है, ये दोनों बिंदु जो है, ये दोनों बिंदु आपका यहाँ दिया हुआ है, और एक और बिंदु है x, क्या x, क्या है y। यहाँ पर कह रहा है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, कौन सा अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे विभाजन सूत्र लगाकर। कौन सूत्र लगाकर, यानी लिखेंगे विभाजन सूत्र से, यानी विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब देखो हम लोग विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र आपको हमको पता है कि नहीं है पता। तो ये अनुपात में है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, -1, यानी x का मान पहले x बराबर ले लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों बिंदु को जो x जो है जिस अनुपात में विभाजित करेगा, वही अनुपात में कौन विभाजित करेगा, y भी। बात समझ रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हम x बराबर लिख लेंगे, क्या लिखो, mx प्लस mx बट्टे क्या m1 जोड़ कितना m2। कोई दिक्कत, m1 जोड़ कितना m2। जरा ध्यान से देखोगे यहाँ, 12 की। अब हम इसमें, अच्छा 12-21 दे देते हैं। सूत्र जो है आपका 12-21, ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 21। ये फॉर्मूला है। लिखते लिखते 12-21 लिखते लिखते है ना, आपको ये याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जरा गौर करके देखो, ये x का वैल्यू, ये x का वैल्यू कितना है कि ना, -1 है। अब बराबर का बराबर लिखो, यहाँ ध्यान दो, m1 का मान कितना है, m1 का मान तो निकालना है। तो देख लो, यही अनुपात है ना, निकालना है जी। अनुपात किस रूप में रहता था, m1 और m2 या m3 या m4, यही ना अनुपात रहता है। तो m1 का m1 ही रहने दो। x2 का वैल्यू बता दो कितना है, x2 का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दिए। प्लस का प्लस, m2 का मान नहीं दिया हुआ, तो m2 यूं ही रहने दो।
गुना गुना, लेकिन x1 का वैल्यू है -3, कोई दिक्कत नहीं, दे दिए। बट्टे के क्या दे देंगे, बट्टे। अब देख लो यहाँ m1 जोड़ कितना, m2। नीचे में नहीं कुछ तो क्या, एक दे सकते हैं ना, नीचे में नहीं कुछ तो एक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों, यहाँ गौर करके इस जगह पे देखो तो पता चलेगा, ये क्रॉस गुना जानते हो तुम लोग, क्रॉस गुना। एक लाइन और बढ़ते हैं, इसके बाद क्रॉस गुना कर लेंगे। देखो -1/1 बराबर कितना है, यानी कि ये 6 को m1 को 6 से गुना करेंगे, 6m1 होगा, 6m1 यानी कि यहाँ हो जाएगा 6m1, कोई दिक्कत। अब देखो प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये 3 से जो m2 में किए तो -3m2 होगा कि नहीं होगा बच्चों, बट्टे का। अब चलो ये क्या हो जाएगा, m1 जोड़ कितना, m2, कोई दिक्कत। अब क्रॉस गुना कर लो बेटा, क्रॉस करोगे गुना तो इसको ये 1 से कर दो, -1 से, इसको 1 से कर दो। तो जब ये -1 से करेंगे, -1 से m में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -m1। फिर देख लो माइनस और प्लस क्या, माइनस हो जाएगा ना, हो जाएगा -m2 हो जाएगा, बराबर का बराबर। ध्यान से देखो, अब हम गुना करेंगे 6m1 में 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6m1 माइनस का, अब 1 से गुना करेंगे -3m2 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3m2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के लाइन लेकर के 1 वाले को 1 वाले के पास ले आओ और 2 वाले को भेज दो। तो -m1 बराबर के उस साइड देखो, प्लस में क्या है, प्लस में है 6m1, ये सेट आएगा तो माइनस में 6m1 होगा कि नहीं होगा, बराबर का बराबर। अब पहले से इधर बचा -3m2 यानी 3m2, -3m2 बराबर की ये सेट देखो, इक्वल के ये सेट देखो, माइनस में यानी क्या है, m2 है, और इक्वल के वो सेट भेजेंगे यानी बराबर की वो सेट भेजेंगे -m2 को, तो +m2 यहाँ पर हो जाएगा क्या, +m2। कोई दिक्कत। आपको हेरा फेरी कर लिए, ये उसको उधर भेज दिए, उसको इधर ले आए। अब जरा ध्यान से देखो, -m1 -6m1 तो कितना हो जाएगा, -7m1 हो जाएगा, बराबर का बराबर। अब देखो बेटा, ये प्लस यानी -3m2 में से यानी 3m2 में से +m2 चले जाएगा तो -2m2 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो ना। अब जरा कल्पना करो क्या कर लेंगे, ये किस अनुपात में डिवाइडेड कर देगा, यानी यहाँ देख लो m1 का m1 रहने दो, ये इधर गुना में है ना, ये सेट क्या चीज में लिया, भाग में। ये 2 पहले से इधर था, ये 7 गुना में था, इस सेट भाग में आया, आया कि नहीं आया। ये लाइन को यहाँ समझ लो बढ़िया से, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। m1 पहले से इधर है बेटा, तो m1 लिख लिए, बराबर को सेट देखो तुम, m2 है गुना में है कि नहीं है, गुना में ये सेट लाए तो m2 भाग में हो गया। m1 और m2 की कहानी खत्म हो गई, बराबर का बराबर। यहाँ क्या बचल था, 2, पहले से 2 था, बराबर के सेट क्या था, गुना में 7, ये सेट कहाँ आ गया, तो देख लिए m1 का वैल्यू तो लिख लेंगे। इसीलिए ये कौन सा अनुपात में बांटेगा, m1 अनुपात m2, अर्थात कितना हो जाएगा, 2:7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको y को भी निकालोगे तो इसी रूप में वो विभाजित करेगा, यानी अनुपातिक को विस्तार कर देगा, यानी बढ़ा देगा, बांट देगा। क्या कर सकते हो, बोलो, कोई दिक्कत इस प्रश्न को समझने में। चलो इसके साथ आपका ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब अगला कक्षा में हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे।
5वां प्रश्न पे आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम लोग आगे की कक्षा को पढ़ाते हैं, अगला विषय।